दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर के आया हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, ठंड बढ़ती है, लोग इस ठंड को कम करने के लिए आप लोग इस ठंड को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते होंगे। जैसे मैं अभी आग के सामने में बैठा हुआ हूँ, अलाव के सामने में बैठा हुआ हूँ, उसी तरीके से आप अपने घरों में अलाव जलाते होंगे या फिर रूम हीटर या फिर ब्लोवर का इंतज़ाम करते होंगे और इस ठंड को, बढ़ती ठंड को कम करने का पूरा भरसक प्रयास करते होंगे। लेकिन आज आपको इस खबर के माध्यम से हम एक तरह से कहें तो अलर्ट करने के लिए आए हैं। इस अलाव से या फिर रूम हीटर से या फिर ब्लोवर से बहुत तरह की परेशानियां और दिक्कतें भी सामने आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वह उत्सर्जित होता है, जो आग पूरी अच्छे तरीके से नहीं जल पाती है। जैसे सिगरेट जो आप पीते हैं, उससे जो गैस निकलता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ पे जो राख आप सामने में जो आग जल करके जो राख बच जाती है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि एक जहरीली गैस होती है। जब आप अपने घरों में रूम हीटर या फिर ब्लोवर जलाते हैं या फिर अलाव जलाकर आप सो जाते हैं, तो फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके सांस के ज़रिए आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करती है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जहरीली गैस बन जाती है। कई बार आप इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि फ़लाने जगह पे 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, 4 लोग मर गए। तो इस तरह की खबरें आप अक्सर ठंड के दिनों में सुना करते होंगे। इसके अलावे इस आग से या फिर रूम हीटर से या फिर ब्लोवर से और भी कई तरह की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। चाहे वह कहे तो सांस की बीमारी की दिक्कतें भी आपके शरीर में आती है। चेहरे पर भी काफ़ी रूखापन होता है। आप देखते होंगे कि अक्सर सर्दियों में चेहरा जो है वह रूखा हो जाता है। वह इस आग का, ब्लोवर का या फिर रूम हीटर का भी एक तरह का असर होता है। इस खबर के माध्यम से हम आपको उसी चीज़ को लेकर अलर्ट करना चाहते हैं। आगे की आप पूरी स्टोरी जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से किस तरीके से इससे बचाव करना है और कैसे सब कुछ मैनेज करना है इस ठंड के दिनों में। पहले आज आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। पिछले दिनों में एक महिला अपने पति के साथ शिमला में थी। उनकी वहीं पोस्टिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से महिला ने कमरे में कोयले की अंगीठी जला ली। सारे दरवाजे खिड़की बंद होने के कारण रात में गैस पूरे कमरे में फैल गई। महिला और उनकी बेटी अचानक से उठे, जैसे सांस ही ना ले पा रहे हो। तुरंत सभी लोग कमरे के बाहर आ गए। बहुत देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो पाया। ये कहना है लखनऊ की रहने वाली अनुराधा पांडे का। आप प्रत्येक वर्ष जाड़े के दिनों में इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि रूम हीटर, अलाव या चूल्हा जलाकर रात में सोए और सुबह उठ ही ना पाए। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं आम हो गई है। आज आपको ठंड के दिनों में ऐसी लापरवाहियों के बारे में बताएंगे जिससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। सर्दियों में अक्सर ठंड से बचने के लिए लोग कोयला, अलाव व हीटर कमरों में जलाते हैं, जिससे कमरा गर्म रहे। अक्सर लोग सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर देते हैं कि कमरा गर्म रहे, लेकिन इससे निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि आमतौर पर सही ढंग से जल नहीं पा रहे स्टोव, हीटिंग सिस्टम और सिगरेट के धुएं में पाई जाती है, वो निकलती है। ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस बारे में लखनऊ के डॉक्टर एम ए खान बताते हैं। जहां एक तरफ सर्दियों में ठंड लगने की समस्या आती है, उतनी ही सांस लेने में परेशानी व त्वचा रोगों की भी आती है। क्योंकि राहत के लिए लोग रूम हीटर और ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं और इसके नुकसान को नहीं जानते हैं। वो आगे बताते हैं, रूम हीटर वातावरण से नमी सोख लेती है, जिससे आंखों में खुजली और त्वचा रूखी हो जाती है। आंखों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही दम घुटने की भी दिक्कत आती है। हाल ही में एक रिसर्च से ही ये साबित हुआ है कि रूम हीटर और ब्लोवर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से स्किन सीधे तौर पर गर्म हवा के संपर्क में आ जाती है। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? ये एक रंगहीन व गंधहीन गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। हवा के साथ शरीर के अंदर पहुंचने पर यह गैस जहरीली हो जाती है, आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। देर तक इसके संपर्क में रहने से दम घुट सकता है और मौत भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स पर असर डालती है। शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। लकड़ी जलाकर सीधे आंच लेने से भी त्वचा पर असर पड़ता है। कुछ लोग सर्दी से राहत पाने के लिए हॉट वाटर बोतल या फिर बैग शरीर पर लगाकर सोते हैं। इसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है और पिगमेंटेशन की वजह से स्किन हमेशा के लिए काली पड़ सकती है। एक्जिमा के मरीजों को खास तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। ड्राई एयर की वजह से बच्चों में खास तौर पर सूखापन बढ़ जाता है और स्किन में खुजली भी ज़्यादा होने लगती है।
ऐसी स्थिति में सर्दी दूर करने के लिए पहले ऊनी कपड़ों की वजह से भी ज़्यादा खुजली होने लगती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप और आपका परिवार जहरीली गैस के शिकार बन रहे हैं। इसके लक्षण ये है: लगातार सिरदर्द की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत, बात बात पर घबराहट, पेट में तकलीफ और उल्टी होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और शरीर का तापमान लगातार कम होगा, कार्डियक एवं रेस्पिरेटरी फेलियर होने की भी शिकायत होगी। ये सारे लक्षण और भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते और बाद में हालत ख़राब होने लगती है। खासकर गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों, स्मोकिंग करने वाले और सांस की बीमारी से ग्रस्त लोगों को यह जल्दी प्रभावित करती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है, सर्दी में जब कोहरा तेज़ी से पड़ता है तो कुछ लोग ठंड से बचने के लिए चौराहे पर कुछ ना कुछ जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास करते हैं। मगर आपको बता दें कि आग तापने से भले ही आपको ठंडक में आराम मिले, मगर आपके लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विभाग के प्रोफेसर गोपाल शंकर सिन्हा ने बताया कि ठंड से बचने के लिए लोग कहीं भी कुछ भी जलाकर अपने आप को गर्म से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। लोग थोड़ी देर के लिए खुद को ठंड से तो बचा लेते हैं, लेकिन आगे खुद को बीमार करने का रास्ता बना लेते हैं। लोग कूड़े करकट के साथ टायर, ट्यूब, पॉलीथीन सब जलाते हैं। ये सभी कार्बन डेरिवेटिव होते हैं। इससे पर्यावरण में कार्बन डेरिवेटिव कंटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, तेज़ी से फैल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को वायु प्रदूषण के उच्चतम एकाग्रता वाले देशों में सूचीबद्ध किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत 13 नंबर पे है। ऐसे में वायु प्रदूषण का गहरा संबंध हृदय रोग, श्वसन रोग और कैंसर से है। शिकागो, हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्रियों भी ये मानते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण सामान्य मानकों से काफ़ी अधिक है। हर किसी चीज़ की एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ को झेलने की। उसी तरह पर्यावरण पर जब क्षमता से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो प्रदूषण बढ़ जाता है। लोग सांस तो लेते हैं और सांस में जब प्रदूषण मिला हुआ हो तो लोग बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसलिए अब आपको ऐसी लापरवाही कतई नहीं करनी है। आपकी और आपके परिवार वालों की ज़िंदगी अनमोल है। अपना ख्याल रखें।